द ट्रू ब्यूटी। आज इस कविता के बारे में बात करना है जिसको थॉमस कैर्यू ने लिखा है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि थॉमस कैर्यू के बारे में कि कौन थे। यानी थॉमस कैर्यू जो इंग्लैंड के किंग चार्ल्स फर्स्ट के बहुत ही प्रिय कवियों में से एक थे। इन्हें किंग चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में एक तरीके की जॉब मिली थी और उन्हीं के कोर्ट में ये अक्सर लिरिक कहा करते थे। उन्हीं के कहने पर इन्होंने द ट्रू ब्यूटी को लिखा था। इन्होंने द ट्रू ब्यूटी को एक ऐसे अंदाज में लिखा है, कहा जा सकता है इसके माध्यम से एक सीख दे रहे हैं और एक नसीहत यानी शिक्षा दे रहे हैं कि सच्ची सुंदरता होती क्या है। यानी ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को फिजिकल ब्यूटी बताया है और दूसरे को स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी में इन्होंने स्पेशली कहा है कि ये जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये वास्तविक प्रेम नहीं, ये सिर्फ जब तक शरीर युवा रहता है प्रेम बना रहता है। इसके बाद में ये धीरे धीरे अपने आप में ये प्रेम खत्म होने लगता है। यानी जैसे ही उम्र ढलती है ये प्रेम अपने आप से ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से तो ये एक तो दिखावा प्रेम है, ये झूठा है। स्पिरिचुअल के थ्रू ये बता रहे हैं कि ये वास्तविक प्रेम है। इसका फिजिकल ब्यूटी से कोई भी संबंध नहीं है, ये हमेशा बना रहता है। ये दिल से प्रेम होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है और ये जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक रहता है और मरने के बाद भी प्रेम बना रहता है। तो सबसे पहले पोएम स्टार्ट करना। ये तो हुआ बैकग्राउंड, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बात की जा रही है ही दैट्स लव सुरोजी चिकारे कोरल लिप एडमायर आर फार्म स्टार लाइक आई डथ फेल टू मेंटेन हिज फायर एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके सो फ्लेम मस्ट वेस्ट वे। ही मीन्स होता है दैट मीन्स होता है जो, और लव्स मीन्स होता है एक बार प्रेमी कहना, दूसरी बार प्रेमिका, एक और तीसरी बार इसको अर्थ निकालना, तीन और प्रेम। रोज़ी गुलाबी चिक्स गाल, और यहाँ पर कोरल लिप मीन्स होता है मूंगे, यानी हल्के लाल, हल्के पत्थर जैसे चमकीले चमकते हुए। और एडमायर मीन्स होता है प्रेम करना, सराहना करना। स्टार तारे जैसी, लाइक तरह। डस सीक मीन्स तलाश करता है। फेल मीन्स यहाँ पर प्रेमी कहना है, और फायर मीन्स प्रेमिका, मेंटेन बनाए रखता है। और ए ओल्ड टाइम मीन्स होता है जवानी ढलती है, और यहाँ पर डिके नष्ट हो जाती है, मस्ट फ्लेम वेस्ट वे यानी अपने आप में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अर्थ ये कहना है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से या मोती जैसे होठों से प्रेम करता है या उसकी तारीफ़ करता है या उससे तब तक प्रेम करता रहता है जब तक शरीर युवा रहता है, और जब तक शरीर युवा रहता है तब तक वो उसी की तरफ आकर्षित रहता है, उसकी तारीफ़ करता है। इसके बाद में या उसकी तारे जैसी आँखों में अपने प्रेम को अस्थायी रूप से देखता है और प्रेम को हमेशा के लिए बनाए रखता है। उसी तरीके से प्रेमिका भी अपनी प्रेमी की तरफ आकर्षित होती है, उसके शरीर की तरफ आकर्षित होती है, और उसी को यानी फिजिकल ब्यूटी यानी उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए वो भी प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही उम्र ढलती है, जवानी ढलती है, धीरे धीरे वही गाल, वही होंठ, वही बाल, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। वो भद्दी हो जाती हैं, अगली हो जाती हैं, वो बेसुली हो जाती हैं। तभी वो धीरे धीरे वो प्रेम समाप्त हो जाता है, प्रेम रूपी ज्वाला के साथ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यह वास्तविक प्रेम नहीं। इसके बाद में सेकंड स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि यही वास्तविक प्रेम है। यहाँ पे कह रहे हैं बट स्मूथ स्टेट फास्ट माइंड एंड जेंटल थॉट एंड काम डिज़ायर द हार्ट सॉविथ लव किंडल नेवर डाइंग फायर वेयर दीज आर नॉट डिस्पाइल लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज। स्मूथ मीन्स अच्छे, स्टेट फास्ट माइंड होता है धड़ मन, और जेंटल थॉट अच्छे विचार, काम और डिज़ायर शांत इच्छाएं, और किंडल नेवर डाइंग हमेशा स्थायी बना रहने वाला प्रेम, और
वेयर जहाँ पर डिस्पाइज घृणा करना, लवली चिक्स और लवली प्रिय चिक्स गाल आइज आँखें। और यहाँ पे बताते हैं कि यह स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ये आध्यात्मिक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम है जिसके अच्छे विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं, दृढ़ मन होता है, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है, वही वास्तविक प्रेम होता है। क्योंकि यह हृदय दिल से प्रेम होता है जो हमेशा बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा बना रहता है, ये तब तक बना रहता है जब तक इंसान जीवित रहता है, बना रहता है। मरने के बाद भी ये प्रेम हमेशा ज़िंदा रहता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हम वहीं पर उन्हीं होठों से, आँखों से, गालों से घृणा करते रहते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं था। तो यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जब भी इसके स्टेंजा होने हैं, यानी रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर दो तरीके के कॉन्टेस्ट होना है, क्योंकि एक फिजिकल को होना है और एक स्पिरिचुअल को होना है। तो यहाँ पर आज कविता के बारे में बात की जाए, इसके बाद में रेफरेंस और कॉन्टेस्ट के बारे में लिख कर बात की जाएगी। ब्रेक किया जाए। ने लिखा है, तो सबसे पहले ये दैट ट्रू ब्यूटी, आज इस कविता के बारे में बात करना है।